स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में नारी संवेदना पुस्तक का उपसंहार देखें। हिंदी उपन्यास युग में श्रीमती मृदुला सिन्हा जी का स्थान उत्तम है। उन्होंने अपने साहित्य में समाज में व्याप्त विषमताओं और समताओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों में नारी की अधिकांश समस्याओं का चित्रण और उनके समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। नारी की अधिकांश समस्याएं उसे देह मानकर चलने से उत्पन्न होती है। यदि उसे शरीर, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय माना जाए तो स्थितियां बदल जाएगी। स्त्री विमर्श पर महिला लेखिका श्रीमती मृदुला सिन्हा ने अनेक प्रश्न उठाए हैं। गहन मूल्यगत विशेषताओं समस्याओं को सोचने पर हमें प्रेरित करती हैं। उनके विचारों के अनुसार विकास का अर्थ यह है कि विकसित महिलाओं को घरेलू दायित्व को पुरुषों के अत्याचार से बाहर आने के लिए अपना बोझ समझें। यही कारण है कि सिन्हा जी के उपन्यास यथार्थ जीवन के निकट लाकर खड़े कर देते हैं। उनके विशाल रचनाई संसार को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो समाज के ऋण चुकाने को ही उन्होंने साहित्य का निर्माण किया है। उनके चित्रण का प्रधान विषय नारी ही है। उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय अनेक नारी के सभी रूपों, अवस्थाओं का चित्रण हुआ है। चाहे वह युवती हो, छात्रा हो, बालिका हो, माँ हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या बूढ़ी दादी सास हो, नारी के हर रूप को चित्रित करते हुए नारी की प्रत्येक संवेदना को खुलकर सफलता के साथ अभिव्यक्त किया है। नारी जीवन का कोई भी पक्ष, नारी का कोई भी रूप उनमें अधूरा नहीं रहा। नारी के विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने उजागर किया है। नारी को आधा विश्व कहा गया है। प्रस्तुत पुस्तक में इस आधे विश्व अर्थात नारी को ही, उसकी संवेदना को ही अध्ययन का विषय बनाया गया है। जिस प्रकार दुनिया के सारे पुरुष एक से नहीं होते, उसी प्रकार सारी नारियां भी एक जैसी नहीं होती। उनमें वैविध्य निहित रूप से होता है। यह वैविध्य स्थल और काल परिवेश पर निर्भर रहता है। निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय आदि की नारी संवेदना भिन्न भिन्न होती है। निम्न वर्गीय नारी संवेदना को अभिव्यक्त करते हुए नारी के विविध रूप चित्रित हुए हैं। सभी नारी रूपों का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष यह है कि निम्न वर्गीय नारियां दरिद्रता और विपन्नता के कारण उच्च वर्गीय लोगों का शिकार बनी रहती है। घरवास की कलिया और सुनैनी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। निम्न वर्गीय नियमों में सिवायों के जीवट, जुझारूपन, संघर्षशीलता और समाज के स्थापित हितों से टकराने का साहस इन स्त्रियों में ढूंढा जा रहा है। मध्य वर्गीय समाज का प्रमुख वर्ग है। निम्न वर्ग के भांति ही मध्यम वर्ग भी हमारे यहाँ विपुल मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं को सबसे अधिक संवेदनशील कह सकते हैं, क्योंकि समाज में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटना का परिणाम जितनी तीव्रता के साथ मध्यम वर्ग में दिखाई देता है, उतना निम्न या उच्च वर्ग में नहीं। ज्यों मेहंदी को रंग की शालिनी इसी वर्ग में आएगी।